सामाजिक परिवेश में बनी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले पूर्णिया के सिनेमाघरों में लगते ही दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चे स्कूल में गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कौन है वो लोग जिसके वजह से हम गुड मॉर्निंग मैम बोल पा रहे हैं? यह देखने के लिए उत्सुकतावश लोग सिनेमाघरों तक चले आए। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म देखकर महिलाएं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थीं। दर्शकों ने कहा कि अगर देश की महिला शिक्षित हो जाएगी, एक शिक्षित समाज का वातावरण पैदा होगा। साथ ही फिल्म में सावित्री और ज्योतिबा फुले के बीच महिला शिक्षा को लेकर संवाद बहुत अच्छा है। पति पत्नी के सामंजस्य से ही जीवन आगे बढ़ता है। दर्शकों ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा के संघर्षमय जीवन को पर्दे पर जीवंत करने के लिए फिल्म निर्माताओं की सराहना की है। यह फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि आज की पीढ़ी को शिक्षा और सामाजिक समानता का महत्व समझाती है। दर्शकों ने देश में महिला शिक्षा को और भी बढ़ावा देने की अपील की है। देखिए, आज हम लोग जो है फुले फिल्म देखने के लिए आए हैं और फुले फिल्म जो है इतिहास के जो ये तथ्य पे आधारित फिल्म है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। यह जो है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जो संघर्ष की दोनों की कहानी थी उसी पे आधारित फिल्म है। खासकर महिलाओं को शिक्षा के लिए जागृत करना और सभी को समानता और एकता और समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेदभाव जो हमारे समाज में तरह तरह की कुरीति फैली हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था और लड़ाई लड़ी थी। इसी पे आधारित यह फिल्म है और लोगों को ज़रूर एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए और अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। यह फिल्म देखने से हमें अपने अधिकारों के बारे में और अच्छे से पता चलता है कि हमारे देश में पहले कैसे कैसे किस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर के जो है हमारे देश में अब महिलाओं को भी समानता का धीरे धीरे हम लोग मतलब अधिकार सभी को मिल रहा है और आगे बढ़ रही। आप भी एक महिला में क्या कहेंगी ज्योतिबा फुले और इनका कितनी बड़ी भूमिका है जो आप आज मेयर हैं, महिला देश के बड़े बड़े पदों पर बैठ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज उनकी वजह से ही जो है लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि पहला संघर्ष उन्होंने ही किया और लड़कियों के लिए खासकर पहला स्कूल जो है उन्होंने ही खोला। क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत तरह की कुरीति थी, जो छुआछूत है उनको जब पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, मतलब बहुत तरह से उनको परेशान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का देन है जो आज हमारे देश में जो है लड़की भी लड़कों के साथ शिक्षित हो रही है, स्कूल जा रही है और हर क्षेत्र में जो है लड़की लड़कों से बेहतर कर रही है। काफ़ी अच्छा लगा, जैसा मतलब हम लोग सुनते थे कहीं उससे बेहतर है। और हम इस फिल्म को देखने के बाद खास करके आग्रह करेंगे कि जो आधी आबादी है महिलाएं लोग खास करके इस फिल्म को अवश्य देखें। और फिल्म देख के काफ़ी अच्छा लगा, जो हम लोग सुनते थे कहीं उससे ज़्यादा हमको देख के मतलब खुशी मिली और इससे काफ़ी महिलाओं में काफ़ी उत्साहित होगा। अगर महिलाएं लोग देखेगी तो बहुत अच्छा फिल्म है। रमेश कुशवाहा जी, बहुत अच्छी फिल्म है और हमें उम्मीद है कि जितने भी युवा वर्ग हैं या आजकल के जो भी पीढ़ी के लोग हैं, उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म को देख करके वर्तमान को संभालें, क्योंकि हमारा इतिहास ये गवाह है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। कोई इस तरह की कोई भी घटना है, ऐसी तरह की कोई भी इस तरह का घटना नहीं दिखाया गया जिससे हमारे समाज में कुछ तरह का कुरीतियाँ फैले और हमारे जो पूर्वज के लोगों की जो कुरीतियाँ थी उनको ये दिखाया गया है कि इस तरह की कुरीतियों से बचा जा सके और इस तरह से कुरीतियों को मिटा करके हम समाज में मिल करके आगे बढ़ें, जिससे हम सबों का विकास हो और सभी लोग आगे बढ़ें, किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं हो। और ये फुल फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं है। हमारे समाज में महिलाओं का जो असर होना चाहिए वो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्तमान के जो पीढ़ी है इस फिल्म से सीखें और अपने जीवन में इसको उतारें और आगे बढ़ें, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। पूर्णिया में ज्योतिबा फुले के ऊपर मूवी लगी है, तो ये कोई बनावटी स्क्रिप्ट लिखी हुई कहानी की आधारित मूवी नहीं थी।
ये जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो बीता है, वो हकीकत है जो आज सिनेमा के पर्दे से हकीकत को बयां किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग सावित्रीबाई फुले का जहाँ तक नाम ले रहे हैं, तो फातिमा शेख को भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। एक समय था कि इसको हम लोग इस तरह से जोड़ के नहीं देखे कि किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर कोई ये फिल्म आलोचना है या उसके ऊपर कोई निंदा करने के लिए मूवी बनाई गई है। जो समाज के ऊपर जो समस्या था, अब इसमें आप देखेंगे कि कहीं दलित और शूद्र की बात बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है। ये महिलाओं के ऊपर जो पाबंदियां थी, जो महिला तो किसी भी जाति की हो सकती हैं, वो शूद्र की भी हो सकती है, सवर्ण की भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती हैं। तो आपने इस मूवी को अगर आपने देखा है तो फातिमा शेख ने भी कहा कि जो उनके धर्म में भी जो महिलाओं के ऊपर बंदिशें थी, उसके लिए भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। तो सावित्रीबाई फुले को भी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो हम लोग किसी बात के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वाद के खिलाफ है। तो ये जो दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा, और आपको बता दें कि आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस समय ब्रिटिश हुकूमत था, जब अंग्रेज का शासन था, तो हम लोगों के समाज में, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के सरकार के दरमियान गुलामी एक बहुत बड़ी बात रखी जाती थी कि हम गुलाम हैं। लेकिन उससे पहले भी हम गुलाम थे, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। अंग्रेज ने जो हम लोगों को दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य जो उन्होंने दिया है, सड़क, बिजली, रेल जो उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा हम नहीं करते। हम गुलाम जरूर थे, और अंग्रेजों ने ही आपके सती प्रथा को ख़त्म किया, बाल विवाह को ख़त्म किया, अनटचेबिलिटी SC/ST एक्ट को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद पूरा किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को जो अधिकार दिया है, वही सावित्रीबाई फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हकीकत में आज़ादी के बाद महिलाओं को अधिकार तब मिला जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को समान शिक्षा, समान अधिकार देने का काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं वो सारा संविधान में बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा ही महिलाओं को समान अधिकार मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको अन्यथा नहीं लेकर के, मैं तो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और इस मूवी को देखें और समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारधारा को फैलाने का काम करें।